इंटरव्यू से छटा हूँ। आप जो ये इस पीटी में छटे तो क्या दर्द होता होगा, क्योंकि 8 साल हम भी 20 साल तक तैयारी किए थे जेपीएससी का, और पीटी मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू में छटने से 2 नंबर में क्या होता है दर्द हम बुझे थे। हमको भी लग रहा था कि हम वीडियो डीएसपी और सीईओ बन करके घर जाएंगे, लेकिन नहीं बने। तो वो दर्द हम समझते हैं। आप लोग घर जाइएगा तो आपके पास में क्या बीतेगा। हो सकता है किसी का परिवार मम्मी पापा के पास पैसा होगा, कोई बिजनेस में बैठा देगा, लेकिन आपको बिजनेस में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सपना वह संजो लिया कि हमको सीडीएल का नौकरी करना है। तो आगे का स्टेप बताइए। का कुछ सोचले है से हमने के बताओ कैसे करें। तो सब चीज बिगाड़ के तो बिल्डिंग धास दिलिए, हमरा को 5 मिनट में बनबल हम बनवा पारबे। अब तो धस गेलो नहीं, अब आगे के न बतिया, पीछे वाला बात कर। गलत ईटा उटा फिर लारबार गिट्टी टिट्टी तमन जमा कर। ओहे तो पूछत हिया, ओहे पूछत हिया कि कैसे बात। हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ मेरा कहना था जब हम बाहर में बोले थे, आप लोगों ने सुना होगा कि हमको वार्ता नहीं करना। ठीक है, ये सुने थे ना, हम बोले थे कि बात। और सबसे बड़ी बात कि अध्यक्ष है ही नहीं, तो हम किससे वार्ता करें? पिछले बार आपने वार्ता किससे किया था? सचिव से किया था। और फिर हम सचिव से वार्ता क्यों करें? वो जरूरत नहीं था। पहले बात को समझिए। दूसरा बात जो हम कह दिए कि एक ही बात यहाँ पर हकर के सब बोला, हम जाएंगे आधे घंटे में बोलेंगे फैसला ऑन द स्पॉट। ये हमारे डायलॉग को उसे बोला, छात्र प्रतिनिधि कोई नहीं जाएगा, आज छात्र नेता नहीं जाएगा बोल दिए। ये बोले हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप गए तो आपको तुरंत आना चाहिए था ना जी। हैं आप गए, आप 3 घंटा 4 घंटा में साला भारत पाकिस्तान के भी वार्ता इतना लंबा नहीं चलता है जी। आधा घंटा और आप सचिव से थेथरोलॉजी कर रहे हैं। सचिव अथॉरिटी है, आपको बता रहे हैं, और उसके बाद में बाहर आकर के समझा रहे हैं कि एक चीज नहीं होता है, इसके बाद में कार्मिक विभाग होता है, इसके बाद में ये कानून होता है, ये प्रक्रिया। पिछले बार 28 तारीख 31 तारीख से रद्द हुआ था ना, कौन प्रक्रिया गया था? कार्मिक के ऊपर सीएम होते हैं तो वो फैसला देंगे। अरे जैसे ना किया था, अंधरा चौधरी सब दिमाग खराब कर से सीधा कार्मिक हो। जब पिछला बार की जना अध्यक्ष रद्द किया था तो कौन कार्मिक से पूछल के यहाँ ढेरा लिया और वहाँ निकल रहा। अरे भाई बाहर में हल्ला हुआ था, अंदर में 3 बजे वहाँ निकला ना जी हम लोगों का। मधुमिता कुमारी थी उस समय, की थी करी थी ना, वो भी है उसमें। तो हमको देखिए, हमको बता रहे हैं वो यदि वह वार्ता असफल हो गई, समझे ना, हम उनको दोष नहीं दे रहे। ठीक है भैया, वो जेएसएससी ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं वो आपसे लोही करेंगे। ये जो है ये बात रहे कि सीडी और उस पर थेथरोलॉजी करना नहीं था हम लोगों को। बिल्कुल नहीं। आप सीधा बात एक वो कर कि जितने भी पत्रकार लोग, भाई लोग, जितने भी बंधु लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मनोज जी ना ही आपको सीडी की आवश्यकता है, ना ही आपको पेन ड्राइव की आवश्यकता है, बल्कि जो क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ था उसी के आधार पर इसको रद्द करना। वैसे तो वो कटिंग फटिंग सब दे दिए हैं, उसका आंसर पहले से आया था, तब वो लोग दीजिएगा तो कहेगा एक हम फोरेंसिक में भेजेंगे, हम ये फोरेंसिक 2 महीना के बाद, तब तक ही ज्वाइन करा देगा, एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय करेगा, कुछ भी कर सकता है और कहेगा नहीं मिला साक्ष्य। और तक कहल गए चोर के आगे ताला, बेमान के आगे के वाला कुछ ना तो जोरू जमीन जोर के न तो ककरो और के पार भी हुआ तो क्या वाला सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के भी न, और हम लठिया में मजबूत हो तो नहीं जोत के दिखा दे। सही बात है, ये होता है ना। हमारा कहना था कि हम वो जो बाहर वार्ता असफल हो गई, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको जबरदस्ती के ओकरा मार के अवल को लिए से आप बाहर आते सीधा बोल देते कि हमको की वार्ता असफल हो गई। और हम लोग सीधा बात ओकरा में समझाने बुझाने का क्या बात है जी। हम लोग वह चूड़ा सतुआ लेके गए थे कि बोल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठाएंगे। अरे 30 तारीख को हम लोगों का ये प्रदर्शन करने का एकमात्र उद्देश्य यही था, क्योंकि 1 तारीख वो लोग करना चाहता था, तो हम 30 तारीख को इसलिए किए कि 30 और 1 2 दिन मिलेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर तो बंद रहता है। अगर 1 शुरू करेंगे 2 अक्टूबर का अगला घेरेंगे, छुट्टी रहता है। और कल और आज बंद कर ले रखते, 2 अक्टूबर ऐसो भी बंद रहता, तब जो है सो वह जेएसएससी में वहाँ पर सारे लोग हैं, ये डिसीजन। उसके बाद अध्यक्ष आते ना जी, अध्यक्ष को बुला
वो हमको बताओ कि वो अध्यक्ष महोदय जो है सो डिसीजन वो रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे सो। और इसके बाद में देखिए हमारा ना ही जेएसएससी अधिकारियों से दुश्मनी है, व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं, हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं और सिस्टम में गड़बड़ियां है। हम सिस्टम को उसको, और पिछला बार जो है कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी, 31 तारीख को अध्यक्ष महोदय गए और 1 घंटा के अंदर हम लोगों का नोटिस जारी हो गया हुआ था। तो कार्मिक विभाग नहीं था, तो मुख्यमंत्री नहीं था, खाली मूर्ख बनाने वाला बात हो गया। देखिए मूर्ख बनाने का बात नहीं, आप बाहर आए और जब सचिव से पहला दिन बात कर चुके थे और उसके बाद भी वो धोखा दिया, आपको आंसर की जारी किया था, फिर वो आदमी से हम क्यों बात कर रहे हैं? आपको बता रहे हैं ये जेएसएससी पाकिस्तान वाला बात, इधर से वार्ता भी करेंगे और उधर से आतंकवादी भी भेजेंगे। वार्ता कर रहे हैं लेकिन हम अपना प्रोसेस में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। अभी वार्ता होगी और ये फिर प्रोसेस में कहेंगे कि हम रिजल्ट देंगे। अच्छा, तो आगे क्या करना? आगे क्या करना सोचे हैं उसको हम बताइए। सोचे हैं यही बताइए। देखिए पुनः वही भीड़ चाहिए। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, और सबसे बड़ा बात कि ओकरा में संयम। बात कर रहे हैं ना, हमको लड़ना नहीं है, हमको नौकरी बैठना पड़ेगा। यदि बैठिएगा वहीं बैठना होगा, आएंगे नहीं फिर फेविकॉल लगवल पर, समझे ना? वो आप लोग बैठिएगा तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको सचिवालय के जो वहाँ जमीन पर बैठेगा वही सचिवालय के कुर्सी पर भी बैठेगा। बता रहे हैं तो अब इसमें यही है कि इसका प्लानिंग कर लिया जाए कि कैसे क्या देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं आप लोग कल पास कर जाइएगा, हम किसी को नहीं जानते हैं। हो सकता है अगर यदि कोई मर्यादा होगी आपकी या कोई अंतरात्मा जाएगा वो तो हाँ भैया हम पास कर गलिया हमार नौकरी लाए गलो, ये कह दे भी खाली आते तकर बाद चिन्हबो ना तोरा है, लेकिन आपके बदौलत हमको नौकरी लग गया। इतना ही मेरे लिए, क्योंकि वह हजारों लड़का का प्राइमरी टीचर हुआ, हाई स्कूल टीचर हुआ, दरोगा है मेरा, डीएसपी है, वीडियो, सब आंदोलन किए हैं ना जी। तो वो देखिए आंदोलन करने जाइएगा और ये सोचेंगे हम कि हम नेता बनेंगे कि हम पर केस होगा, हमारे डिसीजन गलत होंगे, हमको वह लाठी पड़ेगा, तो हमको नेतागिरी नहीं करना चाहिए। हमरा जा करके चूड़ी पहन के घर में बैठना चाहिए या तो कोई प्राइवेट में काम करना चाहिए। बात समझे ना? हमारा कहना जो वो हमको बोलेगा कि तुमको जो है सो जेल भेज देंगे, तुमको वहाँ लाठी चार्ज होगा, कोई मर जो बाहर जो अगर यदि गया तो तुमको, अरे हिम्मत है तो हमको भेजो ना जेल जी। हमारे होटवार देखल है, हमारे होटवार देखल है। सुन लीजिए मनोज भैया, आप बोलते गर्दन पकड़ के बाहर, काहे गर्दन पकड़ के बाहर कर देगा? इतना औकात है, हम प्रतिनिधि मंडल बन के गए हैं, गर्दन पकड़ देगा। अरे डर गए तो फिर प्रतिनिधि, अरे भैया ओकरा जो खाली बर्दियन ज्यादा है हो, तकर बाद 2 पैर ओकरो है, 2 हाथ हमरो है, 2 हाथ उसको भी, 2 पैर उसको भी, आदमी वही है ना, सिर्फ वर्दी है ना ज्यादा जी, कपड़ा हमारा दूसरा है, उसका कपड़ा दूसरा है। गर्दन पकड़ने की बात कहाँ से आती है? हम नेतागिरी कर रहे हैं क्या? हम गर्दन पकड़ा, कल हम वो बन जाएंगे मान लीजिए विधायक या मंत्री, तो क्या दरोगा का या डीएसपी का या एसपी का हम गड्ढा पकड़ लेंगे? पावर आपका ज्यादा है, हम कमजोर है यदि, तो इसका मतलब गड्ढा पकड़ लीजिएगा। आप मेरा घर चलाते हैं, आप मेरा घर चलाते हैं, नहीं जी, तो फिर आप गड्ढा कैसे पकड़ लीजिएगा? इसके बावजूद बात यही है, कहने का मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात को जो है और बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये 20 साल हो गलो, 20 साल के बाद एले पहले सचिवालय, और अभी जे अलो से फिर 60 साल तक वो जब रिटायर न करता, अगर यदि वो 30 साल का है तो 30 साल के बाद रिटायर करता, और अगर यदि वो 25 साल का है तो 35 साल के बाद से अभी 2 साल और बढ़वे के बात कर रहा, 62 साल कर, वो भी गलत है। 62 साल करना भी गलत है। क्या जानते हैं? वो कंबाइंड बिहार में नियुक्ति हुई थी उस समय, 60 और 40 और 30 का नहीं, वो कंबाइंड बिहार से सब आ गया। अब उस सबको नौकरी जाने लगा है तो बोलता है 2 साल और बढ़ा दो। आप बता रहे हैं ये चीज जो है यहाँ का हमारा 10 आदमी का फायदा होगा, 90 आदमी को वहाँ फायदा होगा। बात समझ रहे? तो आप 32 साल और 35 साल तब तक आपका आने वाला जनरेशन भी वो नौकरी नहीं कर पाएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि कल जैसा 2 तारीख है और 2 तारीख गांधी जयंती है, हम लोग तमाम लोग
गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जो है तमाम देशवासियों को हम यही कहेंगे कि अहिंसा के प्रति जो है गांधी जी का बहुत बड़ा संदेश हुआ करता था। हम लोग भी जो है अहिंसा का पुजारी हैं और वहाँ पर भी हम लोगों के राष्ट्रपिता हैं, उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम लोग जो है उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कल हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जो है हम लोग कोई मीटिंग करेंगे, ताकि सीजीएल परीक्षा में बहुत सारा ये मैंने क्या त्रुटि है, त्रुटि के मैंने रात होना चाहिए। तो पेपर लीक है और लीक नहीं, ये फटल है। लीक कहते हैं कि पंचर को, इस पूरे ब्लास्ट है। ये जैसे एक चीज का नहीं, एक तो 72 क्वेश्चन रिपीटेशन है, ऊपर से जो है सब क्वेश्चन वहाँ लीक है, ऊपर से जो है आंसरवे खाली लीक हो गए। ये सब सारा चीज जो है, ये सब सारा चीज उनको दे रहे हैं, लेकिन JSSC मान नहीं रहा है। यही बात कर रहे हैं कि ये लोग फिर अंधेरे में चोरी कर रहे हैं। हम लोग जो बोलते थे, आप सब लोग हमारा मजाक में लेता है, लेकिन जो बोले थे दिया बुता के क्या क्या किया वही किया है। ये लोग इंटरनेट बुझा करके सब चीज कर दिया, ये फ्लैश नहीं हो जाए और उसके बाद में खाली रातें कर मैंने दुनिया में रात में दूसर कुछ काम होता था, लेकिन अगर दूसरे कुछ काम हो समझे ना। ये सरकार पूरी तरह रात भर जो है मैंने इंटरनेट बुझा देना है और लाइट बुझा देना है, सब चोरी करके भाग जाना है।